नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से पॉजिटिव हेल्पर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पर डे हम लोग हिंदू का एक ना एक कट लेकर आते हैं जिससे आपको इंग्लिश सिखा सके। दोस्तों, एडिटोरियल भी आज ही अपलोड होगा, लेकिन उससे पहले हम हिंदू का एक कट पढ़ते हैं जिसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे वोकेबलरी को, ग्रामर को और जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। ठीक है, देखिए आप लोग कॉपी और कलम निकाल कर बैठिएगा ताकि आप लोग इसमें से कुछ वर्ड्स को उतार सकें। वोकेबलरी पढ़ाएंगे, इडियम्स फ्रेजेस पढ़ाएंगे, ग्रामर को भी आपको इसमें बताएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला आप पढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है वाट एवर हैपेंड हैज़ हैपेंड। वाट एवर का मतलब होता है क्या? जो कुछ भी। वाट एवर का मतलब क्या होता है? जो कुछ भी। हैपेंड का मतलब हो गया। हैपेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? घटित होना। हैपेंड का मतलब क्या होता है? घटित हुआ। कोई अगर घटना घटित, हम नहीं कहते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, या होना जिसको कहते हैं घटित हुआ। कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो गया वो हो गया। वाट एवर हैपेंड हैज़ हैपेंड। यहाँ पर पास्ट यूज किया गया, यहाँ पर जो दोस्तों परफेक्ट का यूज किया गया। वी हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट द पास्ट मिस्टेक्स एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग फॉर अ पीसफुल एंड प्रॉस्परस मणिपुर। कह रहा है इसमें कि इस ये किनका स्टेटमेंट है? एन बीरेन सिंह, जो कि चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? मणिपुर के। तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों को फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई है। वी हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। हैव टू का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई कंपल्सन दिखता है, आई हैव टू गो, और उसके बाद हमेशा वी वन का इस्तेमाल होता है, जैसे आई हैव टू गो, शी हैज़ टू गो। याद रहेगा आप लोग। तो फॉरगिव का मतलब क्या होता है? माफ़ करना। और फॉरगेट का मतलब भूल जाना। तो कहा जा रहा है कि हम लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई, मिस्टेक्स हुई। और हम लोगों को एक नया, मैक अ न्यू बिगिनिंग का मतलब हुआ कि एक नया शुरुआत करना चाहिए, और शुरुआत पीसफुल होना चाहिए और समृद्ध शुरुआत होना चाहिए। प्रोस्परस का मतलब क्या होना चाहिए? समृद्ध। समृद्ध होता है दोस्तों जिसका मतलब हुआ कि भरा पूरा। जैसे एक प्रोस्परस फैमिली होता है ना, प्रोस्परस फैमिली, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो मणिपुर एक समृद्ध मणिपुर, भरा पूरा मणिपुर, खुशहाल मणिपुर होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर का कहना है। अब ये कांग्रेस के लीडर है जयराम रमेश, वो क्या कह रहे हैं? वाई कांट दी पीएम गो टू मणिपुर। कह रहे हैं कि आखिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मणिपुर क्यों नहीं जा सकते हैं? ठीक है, एंड से द सेम थिंग देयर। और यही सेम बात क्यों नहीं करते? कह रहे जो एन बीरेन सिंह ने कहा चीफ मिनिस्टर होकर, वहाँ जाकर पीएम ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? ही हैज़ डेलिबरेटली एवॉइडेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? जानबूझकर, इंटेंशन के साथ आप यूज कर सकते हैं। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? जान बूझ कर। क्या होता है दोस्तों? डेलिबरेटली का मतलब जान बूझ कर। ठीक है, जैसे आप कोई काम जान बूझ कर करते हैं, आपका कोई उसमें उद्देश्य रहता है। जैसे सी हैज़ डेलिबरेटली किल्ड हर, वो जानबूझकर उसे मार दी। तो याद रहेगा डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है जानबूझकर। और ये दोस्तों एडवर्ब है। और एवॉइडेड का मतलब हुआ किसी चीज़ से दूरी बनाना। तो कह रहे हैं ये कि ये जानबूझकर जो है इस स्टेट को विजिट नहीं किए हैं। कब से? तो सिंस मई 4 2023। कब से? तो मई 4 2023 से। क्लियर है दोस्तों? इवन एज ही जेट्स अराउंड द कंट्री एंड द वर्ल्ड। और वो कह रहे हैं कि इन्होंने जेट के मदद से, या ये जेट्स का मतलब हुआ कहीं पर बैठकर घूमना। वो जो है विमानों में बैठकर हर जगह घूमते हैं, देश विदेश घूमते हैं, लेकिन यहाँ उनको आना नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों जो है सिंस का इस्तेमाल किया गया है। सिंस का इस्तेमाल किसके लिए होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर क्या है? 2023 हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या क्या वर्ड आया एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ दोस्तों। यहाँ पर जो वर्ड आया है, यहाँ पर एक प्रोस्परस वर्ड आया है। इसके बाद दोस्तों आगे जो है आपका वर्ड आया डेलिबरेटली, मोटे स्तर पे। उसके बाद एवॉइडेड वर्ड आया है आपको। ठीक है, ये 3 वर्ड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कहा जा रहा है दोस्तों। बीरेन बीरेन एक्सप्रेसेस रिग्रेट फॉर वायलेंस इन मणिपुर। ठीक है दोस्तों, कह रहे बीरेन सिंह जो है, देखिए मणिपुर में आए दिन वायलेंस होते रहता है। वायलेंस का मतलब क्या हुआ? हिंसा। वायलेंस का मतलब क्या हुआ? हिंसा। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा। तो कह रहे हैं कि बीरेन सिंह जो है खेद प्रकट किए। यहाँ पर रिग्रेट कौन सा वर्ड है दोस्तों? देखिए रिग्रेट को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, एक नाउन के रूप में, एक वर्ब के रूप में। अगर इसे नाउन के रूप में दोस्तों इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ पर इसका जो है हिंदी मीनिंग होगा खेद या दुख होगा। ठीक है दोस्तों, या पश्चातावा कह सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो खेद प्रकट करना, पश्चाताप करना। उसके बाद दोस्तों ये हो सकता है, जैसे सी रिग्रेटेड, ओके, उसने पश्चाताप किया, वो उसने खेद प्रकट किया। तो रिग्रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? खेद या दुख। नहीं कहते हैं कि मुझे इस बात को लेकर बहुत रिग्रेट है, खेद है, दुख है कि मतलब जो है मैं ये काम नहीं कर सका। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। इसे पढ़ते हैं रिग्रेट। क्या पढ़ते हैं? रिग्रेट दोस्तों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए वायलेंस तो आपको मैंने बताया है। द चीफ मिनिस्टर एप्लोगाइजेज, ठीक है, फॉर लाइफ्स लॉस्ट एंड पीपल डिस्प्लेस्ड। जो चीफ मिनिस्टर है वो क्षमा मांगते हैं। एप्लोगाइज का मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना। किस चीज़ को लिए? जो ज़िंदगी खो गया है, जो ज़िंदगी नष्ट हो गया, जो लोग मर गए हैं और काफ़ी लोग जो है बिछड़ गए हैं। और होप्स फॉर पीस इन 2025, और ये आशा करते हैं कि 2025 में शांति हो। कांग्रेस डिमांड ए सिमिलर एप्लोलॉजी फ्रॉम पीएम। कांग्रेस का ये कहना है कि इसी प्रकार का दुख, शोक या इसी प्रकार का क्षमा प्रार्थना पीएम क्यों नहीं करते हैं। सेज ही एंड शाह शुड ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहते हैं कि उन्हें पीएम को और जो है अमित शाह को इसी तरह का जिम्मेदारी लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, शुड का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब दोस्तों कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें भाव दिखता है। ठीक है, ओके दोस्तों। यहाँ पर आपको जो वर्ड आया एप्लोगाइजेस का मतलब होता है क्षमा मांगना। ठीक है, डिस्प्लेस्ड का मतलब हुआ बिछड़ जाना, या लॉस्ट का मतलब मर जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर चीफ मिनिस्टर, ठीक है, एन बीरेन सिंह हैज एप्लोगाइज्ड टू द पीपल ऑफ द स्टेट फॉर द लॉस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द पास्ट 20 मंथ ऑफ इथनिक वायलेंस। ठीक है दोस्तों, मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेन सिंह, उन्होंने एप्लोगाइज किया है। मतलब हैज के साथ जब भी3 का इस्तेमाल होता है तो एप्लोगाइज का भी3, उन्होंने क्या किया है? क्षमा मांगा है। ओके, किन से क्षमा मांगा है? तो उन लोगों से क्षमा मांगा है जो कि पास्ट 20 मंथ्स में इथनिक वायलेंस के कारण अपने परिजनों को खो दिए हैं। उनको, उनके परिजन मर गए। इथनिक वायलेंस का मतलब क्या होता है? जो कम्युनल वायलेंस होता है, जैसे रेशियल वायलेंस जिसको कहते हैं। जैसे हम इसमें आते हैं, हम वहाँ पर मतलब एक तरह का ट्राइबल ग्रुप्स है, उनके बीच में लड़ाई होता है तो उसको इथनिक वायलेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन ऑन न्यू ईयर्स ऐप, देखिए दोस्तों, किसी चीज़ के उपलक्ष्य में जब कहा जाता है तो उसको ऐप बोला जाता है। जैसे ऑन दीपावलीस ऐप, ऑन न्यू ईयर्स ऐप, इसके उपलक्ष्य में उन्होंने ही एक्सप्रेस द होप, वो एक आशा मतलब एक्सप्रेस किए, दिखाएं कि 2025 जो है वो नया पीस लेकर आएगा और नॉर्मलिसी मणिपुर में लाएगा। असर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि असर का देखिए, इसका मतलब होता है कि ये जो है नया एक मतलब पीस लाने वाला है। वैसे असर का मतलब जो होता है दोस्तों, वो भेंट कराने वाला होता है मेहमान या द्वार पर। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का मैसेंजर होगा जो कि पीस और नॉर्मलिसी लेकर आएगा। क्या चीज़? मणिपुर में। कौन मैसेंजर होगा? 2025। ठीक है, और उसके बाद ये कहते हैं आई वॉन्ट टू से सॉरी टू द पीपल ऑफ द स्टेट फॉर वाट हैपेंड सिंस माई लास्ट ईयर्स। कह रहे हैं कि वो सॉरी कहना चाहते हैं किनको? तो इस मतलब राज्य के लोगों को, जो कुछ भी 3 मई से हुआ। मैनी पीपल लॉस देयर लव्ड वन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्रियजनों को, लव्ड वंस का मतलब प्रियजन होता है, खो दिए। बहुत सारे लोग अपना घर उनका जो है छोड़ दिए वो। और वो कहते हैं आई रियली फील रिग्रेट, रिग्रेट इसको पढ़ता है, रियली फील रिग्रेट, रिग्रेट एंड वुड लाइक टू एप्लोगाइज ऑल टू ऑल नेटिव्स। कह रहे कि वो कहते हैं मुझे सच में बहुत दुख है और मैं क्षमा मांगना चाहूँगा सभी नेटिव से, जो भी हमारे देश के राज्य के नेटिव्स हैं। ही टोल्ड जर्नलिस्ट इन द स्टेट कैपिटल इम्फाल, मणिपुर का कैपिटल क्या? इम्फाल में उन्होंने ये सब बात ट्यूसडे को कहा। आज वेंसडे है, मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मिस्टर सिंह सेड दैट पास्ट 3 और 4 मंथ्स हैड विटनेस सम प्रोग्रेस टुवार्ड्स पीस। कह रहे कि वो कह रहे हैं कि 3 और 4 जो महीना बीता है, बीत चुका है या बीत गया था, बीता हुआ मंथ जो है, क्योंकि हेड लगाया गया। विटनेस का मतलब कोई चीज़ को जो है दोस्तों उस पर ध्यान देना या उस पर जागरूक होकर उस पर अमल करना। नहीं कहता है कि हम एक आई विटनेस हैं। ठीक है, एक सबूत आप कह सकते हैं। तो ये देखा गया है कि ये जो है मणिपुर में पास 3 और 4 महीने में कुछ प्रोग्रेस हुआ है, प्रोग्रेस की ओर जा रही है। वाट एवर हैपेंड हैज हैपेंड, जो कुछ भी हुआ हो गया। वी हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट पास्ट मिस्टेक। कह रहे हैं कि वही सेम रिपीट, हम लोगों को भूल जाना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए जो कि पीछे गलतियां हुई है, और एक नया स्टार्ट नए साल में पीसफुल और प्रॉस्परस मणिपुर बनाना चाहिए। ही सैड एडिंग दैट 34-35 रिकॉग्नाइज ट्राइब्स, जो भी वहाँ पर 34-35 जो पहचाने गए ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, सभी लोगों को साथ में आने वाले भविष्य में एक साथ रहना होगा। 34-35 ट्राइब्स वहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड हैं।
ठीक है। रिएक्टिंग टू द एपोलॉजी, कांग्रेस लीडर जयराम asked why Prime Minister Narendra Modi had not made a similar statement or found time to visit conflict ridden state। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ कॉन्फ्लिक्ट रिडन स्टेट, लेकिन इससे पहले बताता हूँ कि यहाँ पर जो जयराम रमेश है वो बोलते हैं कि आखिर प्राइम मिनिस्टर को समय क्यों नहीं मिलता है कि ये सिमिलर स्टेटमेंट क्यों नहीं कहते हैं, क्यों उनको समय नहीं मिलता है कि वो इस तरह के कन्फ्लिक्ट रीडन, यानी कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, झगड़ा विवाद से घिरा हुआ राज्य में वो क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, ओके। वो ट्विटर पे कहते हैं, ही सेड द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर अमित शाह ऑल्सो हैड बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जयराम सिंह कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये जिम्मेदारियां लेनी होगी। आखिर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं विजिट कर सकते, मणिपुर क्यों नहीं जा सकते हैं और कुछ क्यों नहीं कह सकते वहाँ पर। ही हैज़ डेलिब्रेटली अवॉइडेड विजिटिंग द स्टेट सिंस मई 4, 2023। वो कह रहे हैं कि वो जानबूझकर इस राज्य को इग्नोर कर रहे हैं। डेलिब्रेटली का मतलब मैंने आपको बताया था, जानबूझकर, एक इंटेंशन के साथ। ठीक है, इवन उनका जेट जो है कंट्री टू कंट्री, वर्ल्ड टू वर्ल्ड जाता है, लेकिन वो मणिपुर के लोगों के लिए उनको टाइम नहीं है। द पीपल ऑफ मणिपुर सिंपली कांट अंडरस्टैंड दिस निगलेक्ट। मणिपुर के लोग ये बात नहीं समझ सकते कि क्या हो रहा है उनके साथ। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है दोस्तों, कुकी वोमेन इंजर्ड। देखिए दोस्तों, कुकी ट्राइब है वहाँ पर मणिपुर में, है ना, बहुत सारे ट्राइब ग्रुप में कुकी ट्राइब है। इवन अ चीफ मिनिस्टर अपील फॉर पीस, जैसे चीफ मिनिस्टर ने अपील किया है पीस के लिए, मतलब एक तरह का आवाज़ उठाया, प्रार्थना किया है। सेवरल कुकी वुमेन वेर इंजर्ड एलिजिडली व्हेन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स डिस्पर्स प्रोटेस्टर्स एट सईबोल विलेज इन केंगपोई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, केंगपोकी डिस्ट्रिक्ट। देखिए एलिजिडली का मतलब क्या होता है, पहले एलिज्ड का मतलब मैं बता देता हूँ, लालचित, लालचित या जिस पे लांछन लगाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ लिया एलिजिडली उसी के संदर्भ में कह रहा है कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस है वो इन लोगों को डिस्पर्स किया, प्रोटेस्टर जो भी थे वहाँ प्रोटेस्ट कर, डिस्पर्स का मतलब या लाठी चार्ज करके या किसी भी तरीके से उनको दूर दूर खदेड़ के भगा देना, एक जगह नहीं रहने देना, उसी को कहते हैं डिस्पर्स करना। ठीक है, ओके दोस्तों। द वुमेन रिपोर्टेडली रजिस्टर्ड द फोर्सिबल ऑक्यूपेशन ऑफ कम्युनिटी बंकर्स बाय द सेक्रेटरी पर्सनल। क्यों, तो वो क्या कर रहे थे, फोर्सेबल ऑक्यूपेशन जो था कम्युनिटी बंकर्स का वो कर रहे थे। चलिए, ये कुकी वोमेन इंजर्ड जो है हम नेक्स्ट सेगमेंट में पढ़ेंगे, इसका पार्ट नहीं है, पेज नंबर 12 में है ये पूरा डिटेल में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसमें जो भी वर्ड है वो भी समझ आया होगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और जो भी वर्ड आप सीखे कमेंट में जरूर लिखिएगा।